जय हिंद दोस्तों। हमारे साथ में प्रोफेसर शिव कुमार लाल, इनको हम लोग उर्फ में निक नेम में श्रीवास्तव जी कहते हैं। तो सर की खासियत यह है कि सर जो है ना अपने फील्ड के बहुत ही माहिर हैं। इकोनॉमिक्स इनका सब्जेक्ट है, हमने अपनी आंखों से देखा है। इन्होंने इंटरनेशनल सेमिनार किया है, बहुत बड़े लेवल पे सेमिनार किया है, काफ़ी लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, काफ़ी काम किया है, बच्चों को गाइड करते हैं, रिसर्च स्कॉलर को सही दिशा में। और सर जो है ना बस बच्चों को गाइड करने में ही लगे रहते हैं कि कैसे करना है, रिसर्च ओरिएंटेड हैं। सेमिनार इनका जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क है, सेमिनार कॉन्फ्रेंस ये सब कराना, इसमें जाते रहते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे थोड़ा अनुभव लेना है कि एक तो ये कि इकोनॉमिक्स में बच्चों का और नेट के लेके, और थोड़ा आपके व्यू जानना है। आपके साथ हमने काम किया, बहुत अच्छा लगा, थोड़ा आपसे समझना है। तो बधाई हो आपको। आप अच्छा लगा आपसे, आपने इतने बड़े सेमिनार कराए। ठीक है, तो कुछ बातचीत करें, बताइए आप। धन्यवाद प्रोफेसर अफरोज इकबाल सर। नो डाउट मुझे भी आए एसडीएम पीजी कॉलेज डोईवाला में 1.5 साल हो गए आज जी। और 1.5 साल में बहुत कुछ में एक खास चीजें हमने देखा कि जिस विभाग के सामने अगर बच्चे भौरे की तरह मंडरा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस विभाग के प्राध्यापक की खासियत है। और प्राध्यापक का एक ऐसा दायित्व होता है अपने ज्ञान का परिमार्जन करना और उसको बांटना। तो जिस तरह से कलियों पर भौरे मंडराते रहते हैं, उस तरह से हमने देखा कि समाज शास्त्र विभाग के चारों तरफ बच्चे जो है मंडराते रहते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे हमने पिछली बार भी देखा, आपका जो है नेट क्वालिफाई किए, अभी कल एक लड़का जो है नेट क्वालिफाई किया। तो कहीं ना कहीं यह जो है विकास का रास्ता इसी तरह से, जैसे दरवाजे पर एंट्री की भीड़ लगी हो, वैसे समाज शास्त्र में वो बच्चे घुसते हैं और यहाँ से घुस करके उधर से अपने रास्ते के लक्ष्य को क्रैक करके आगे निकल जाते हैं। ये कहीं ना कहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रोफेसर अफरोज इकबाल सर का बहुत बड़ा योगदान रहा समाज शास्त्र विषय के विषय को भी यहाँ पर समृद्ध करने में। इनके साथ इनके साथी लोग भी काफी मतलब मेहनती रहे हैं। इनकी सीटिंग कैपेसिटी के विषय में भी मैं बताना चाहूंगा कि इनकी सीटिंग कैपेसिटी, अगर 10 बजे ये बैठ गए चेयर पर अपने, तो ये शाम को ही यहाँ से निकलते थे। तो अगर कोई प्राध्यापक हो, कोई भी कर्मिक हो, हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी है तो कहीं ना कहीं हम उसकी लक्ष्य की प्राप्ति उससे कभी दूर नहीं हो सकती। पैसा हमने भी, हमारा भी जो शुरुआत था वो लंबगांव से प्रारंभ हुआ। तो लंबगांव से चल करके डॉक्टर साहब, जब मैं पहली बार जब गोपेश्वर ट्रांसफर होके गया, तो गोपेश्वर में मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस किया फोक कल्चर और टूरिज्म पर। फिर इसके बाद हमको मौका मिले तो हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई इंडियन नॉलेज सिस्टम पर। तो एट द रेट 47 पर माननीय आदरणीय मोदी जी का बड़ा फोकस था उस समय। और मुझे बड़ा गर्व महसूस इस बात का भी हो रहा है कि जब एट द रेट 47 मार्च के 2024 का फर्स्ट क्वार्टर में जब ये हुआ था, तो उसमें हमको 10 जून का जो डेट हमने रहा था, उसमें पहला हमें लग रहा है उत्तराखंड में एट द रेट 47 पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल पीजी कॉलेज गोपेश्वर में, जो कि श्रीदेव सुमन कैंपस के रूप में इस समय है, वहां मैंने कराने का मौका मिला थी। दुर्गम क्षेत्र तक काफी लोग गए। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ कर रहे हैं तो विभाग का नाम रोशन होता है और उससे जो है कॉलेज का होता है, और तो आप उसमें कहीं अछूते नहीं रहे, आपका स्वतः हो जाता है। तो कहीं हमने ये देखा कि आपके जो आप चैनल चल रहा है आज यूट्यूब पर, तो मैं फैक्ट में बता रहा हूँ, पर डे मैं आपका चैनल देखता हूँ और उसमें एक इस तरह से अप्रिसिएशन, इनोवेशन और मोटिवेशन बच्चों के लिए जो है, वो कहीं ना कहीं आज डोईवाला के लिए चुभेगा आपके जाने के बाद। तो प्रोफेसर इकबाल सर, मैं एक बार पुनः जहां आप जाएंगे इसी तरह से वहां भी वो विभाग के सामने बच्चे भौरे की तरह मंडराएंगे और वो 1-2 बच्चे को ही वहां एंट्री मिलती है। वैसे नो डाउट अगर एक सेशन में अगर किसी भी पीजी में अगर 2 बच्चे भी नेट क्वालिफाई करते हैं, 1-2, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। विभाग का ही नहीं होता है, उस संस्था का भी नाम, इवन दैट स्किल डेवलपमेंट के आप जो है यहाँ के भी काउंसिलर रहे हैं और ये लगभग उत्तराखंड के सारे कॉलेजों में
इनका काउंसलर के लिए ये जाते हैं, इनका बिल्कुल। लंबा लेक्चर होता है और कहीं न कहीं मोटिवेट होकर के बच्चे, और इवन दैट के पूरे उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का डोईवाला का लड़का जो है टॉप किया है। टॉप किया पूरे उत्तराखंड में। सही कह रहे हैं? वो क्या था जरा सा बताइए। पूरे उत्तराखंड पूरे वहाँ ग्राफिक एरा, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, नैनीताल, सारी यूनिवर्सिटी सब थे कॉलेज थोड़ी देखा, वहां तो पीजी कॉलेज डोईवाला को देखा। जब पीजी कॉलेज डोईवाला का चर्चा हुआ तो समाजशास्त्र विभाग, तब इसके बाद फिरोज सर का नाम आता है। हाँ। हमारा और आपका नाम तो डॉक्टर सबसे बाद में आता है। बिल्कुल। पहले तो उस संस्था का नाम होता है, फिर उस विभाग का नाम होता है। हाँ। हम तो बाद में जाने जाएंगे ना। वो नो डाउट हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं, हम इवन दैट के माध्यम से ये भी हम बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड के किन्हीं गिने चुने पीजी का इकोनॉमिक्स में इकोनॉमेट्रिक्स चलता है। लेकिन मैंने गोपेश्वर में, मैं जब गया सर 2018 में सितंबर में, तो वहां पर उसमें एचएनबी से थे 23-24 बच्चे पीजी में थे, और इकोनॉमेट्रिक्स के नाम पर तो आर्सेनल में नहीं आए बच्चे, लेकिन स्टैट पढ़ने के लिए वो मैथ अगर बीएससी में छोड़ रहे थे तो सीधे पीजी इकोनॉमिक्स करने के लिए हमारे यहाँ आते थे, क्योंकि स्टैट एक मिल जाता है ना। बहुत, इसलिए कि आप जब भी पीजी जाते हैं तो हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते हैं, वो जितने आर्ट के सब्जेक्ट पीजी के हैं सब में रिसर्च मेथोडोलॉजी है, सब में है, उसमें इकोनॉमिक्स वाले को फायदा हो जाता है। अरे भाई सारे विद्यार्थी जो है ना जुड़ जाते हैं। तो हम इकोनॉमिक्स की इंडिविजुअल भी नहीं बात करते हैं, लेकिन उसका स्कोप इतना बहुत बड़ा है कि स्टैट तो हर जगह पढ़ना एक तरह से पीजी के छात्रों के लिए। हम पीजी की बात पूरी पीजी वाली आपके हिंदी भी हो सकता है, समाजशास्त्र भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स तो अपने आप में उसका एक पेपर ही है, और साइको में भी है, बीएड में भी है। तो कहीं ना कहीं स्टैट नहीं बहुत फर्क है। आज मैं अपने आप को आईसीएस में भी है भाई, स्टैट तो हर जगह है, मतलब बिना स्टैटिस्टिक्स के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। नहीं सकते आप कोई प्राइमरी डाटा निकालने जाते हो, आप डाटा कलेक्शन की बात आती है, फिर डायग्राम बनाने की बात आती है, इनपुट आउटपुट की बात आती है, तो कहीं ना कहीं और वो चीजें हमारे पीजी कॉलेज डोईवाला में और मैं पढ़ाता हूँ। बड़ी बात, मुझे बड़ा गर्व यहाँ की बात भी है, क्योंकि देखिए मैं एक चीज बता, रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्टैट हर जगह है, लेकिन ज्यादातर टीचर जो है थ्योरी पढ़ाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो डेटा जो है ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स में सर पढ़ाते हैं, तो ये बड़ी बात है। यहाँ तो इनका कमांड है। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा क्लासेस मैंने इस बार यहाँ पर पीएचडी कोर्स में लिया था, और रिसर्च मेथोडोलॉजी पर सर ने एक अलग प्रकार से, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के बच्चे, और सारे के सारे, एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि पीजी कॉलेज डोईवाला का जो रिसर्च सेंटर मिला था इस बार डॉक्टर, सारे बच्चे पास है। बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी बात है। हमने वो भी देखा, तो कहीं ना कहीं हमारे एक सवाल भी है हमारा कि अब ये बता दीजिए कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई करना चाह रहे इकोनॉमिक्स से, तो उनके लिए थोड़ा कुछ बताइए, कैसे क्या करें? स्ट्रेट फॉरवर्ड यही कहेंगे कि कहीं न कहीं इनके लिए तो सीरीज मैथ उनको पढ़ना बहुत जरूरी। मैथ में उनको, अगर वो 10th तक के मैथ अगर पढ़ लें, केवल 10th तक की मैथ, तो उसमें जो है आपका मैट्रिक्स भी है, डिटर्मिनेंट्स भी है, और ये वेक्टर एनालिसिस भी है, और इसके बाद उसमें जो है आपका कहीं ना कहीं अलजेब्रा का पोर्शन आता है, और इसके बाद डायमेंशनल फार्मूले से भी रिलेटेड क्वेश्चन। हमें तो ज्यादा से ज्यादा आपको यही बताना चाहते हैं कि मैथ जो बेसिक है आपको पढ़ना बहुत जरूरी, वो तो बिना उसके तो काम ही नहीं चलेगा ना जी, कहीं पे भी लास्ट के हर एक स्टेप के बाद आप, हम तो ये कहेंगे कि अगर नेट के लिए, जैसे कि बच्चे भौरे की तरह समाजशास्त्र विभाग के बाहर खड़े रहते थे, मंडराते रहते थे, टीचरों के संपर्क में पीजी के बच्चों को रखना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। जब तक आप, बहुत अच्छी बात सर ने, जब तक आप टीचर के संपर्क में नहीं आएंगे तो टीचर की बात आप सुनेंगे नहीं। आपको टीचर से मतलब फ्रिक्वेंटली मिलना है, कम से कम एक दिन बीच करके तो जरूर मिलो। टीचर से मिलोगे तो टीचर छोटी छोटी, हम लोग क्या चाहते हैं ना, बच्चे सोचते हैं कि बस एक दिन आए पूरा समझ जाए एक के बारे में, आइए कैसे करते हैं, नहीं होता है ऐसे, कभी नहीं हो सकता है। आपको मैं वास्तव में बता देता हूं कि आप टीचर के पास एक ज्वेलरी होती है जिसमें ज्ञान होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो मुट्ठी मुट्ठी सबको बांटता है, और वो थोड़ा थोड़ा बांटता है, अचानक नहीं हो सकता,
अचानक नहीं मिल ना, सकता। ना, अचानक तो टीचरों के संपर्क में आने से तो टीचर भी हिचकिचाता है ना मेन बात करने से। दूसरी बात ये कि अचानक आप ले नहीं पाओगे ना, रिसीव थोड़ी कर पाओगे। आप कहीं ना कहीं एक साल का रोटी आप खा लीजिएगा, कभी नहीं भाई आप एक दिन का 2 दिन खा सकते हैं, 2 दिन में एक दिन खा। क्वालिफाई करना उच्च शिक्षा के बच्चे के लिए एक जो महत्वपूर्ण सपना होता है वो लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल। और वो वर्टेक्स पर है, यहाँ पर है। हाँ। अगर इस तरह से आप चाह रहे हैं तो यहाँ पर गए और यहाँ पर जिसको कहते हैं कि हमको जो है इस वर्टेक्स पर, इस पॉइंट पर कि भाग्य ने साथ दे दिया, तो कहीं ना कहीं गुरुजी आप यहाँ तक पढ़ के गए, यहाँ तक पुश कर देते हैं और आप पास कर जाते हैं। बिल्कुल। तो इस पॉइंट पर गुरुजी का पुश करना वो रोज वाला ज्ञान है जो वो काम दे। बिना बिना आए इस चीज को आप अच्छे से समझ लो। अगर टीचर अवेलेबल है तो आप जो है ना डेली जाओ, एक दिन बीच करके जाओ, मतलब उनसे आपको लगता नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको बहुत कुछ मिलता है। आप जो है ना, जो लड़कों में मिसकॉन्सेप्शन है कि एक बार जाएंगे बहुत तेज हैं और सब समझ जाएंगे और घर में पढ़ लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। मैं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं यही काम ही करता हूँ। तो आप जो है ना टीचर के संपर्क में आए, कंटिन्यू रहे। सर ये बताइए इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी किताब पढ़े बच्चे नेट के लिए, थोड़ा ये भी कहीं ना कहीं देखिए अब इसके लिए भी बता दीजिए। हाँ। कोई भी किताब इंडिविजुअल के रूप में देखिए कहना बड़ा कठिन है। पहली बात नहीं, 2-4 अच्छी इसलिए किताब का नाम बता दीजिए जो बड़े लेवल पे। हम लोग जो है प्राय ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी का क्या रोल है? एनसीईआरटी में देखिए कहीं ना कहीं हमने 2-3 चीजों में एनसीईआरटी बहुत ही बेहतर है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव रटना होता है और सब्जेक्टिव समझना होता है। हाँ। तो आप अभी भी नो डाउट नेट को कर दिया है ऑब्जेक्टिव, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और पढ़ करके प्रतिदिन उसको लिखिए। हाँ, लिखना भी जरूरी है। लिखना सीख गए अपने आप इसका हमने झिंगन की किताबें हमने देखी है प्राय की, लेकिन अगर आप उसको पढ़िए, पढ़ के लिखने पढ़िए और पॉइंट लिखिए उसमें, बरला अग्रवाल की पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, तो सर 2-4 किताब का नाम बता दीजिए। झिंगन की है, बरला अग्रवाल की है, और हमारे पूरी मिश्रा पूरी की है। तो ये सारी किताबें की किताब बहुत अच्छी है। दत्तान सुंदरम की भी बहुत मशहूर है। दत्त सुंदरम की किताबें हैं, तो ये आईएएस में हम लोगों ने पढ़ा है बहुत। अच्छा, नो डाउट किताब के मामले में बरला आहूजा की किताबें हैं, बरला अग्रवाल की किताबें हैं, तो ये सारी किताबों को हमें पीजी लेवल की किताबों को पढ़ने की जरूरत है। अब जो अभी हम ये कहेंगे जो सीजनल मैथ सेमेस्टर वाली जो छोटी किताबें आ गई हैं उससे आप बचिए। हाँ हाँ, अच्छी किताब पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, मतलब और जल्दीबाजी में जो पढ़ के सोच रहे हैं आगे निकल जाए वो हम आप देख रहे हैं जो अभी के जो छोटी एसबीटीटी की जो किताबें आ गई हैं, तो हमारे जमाने उसको मेडजी कहा जाता था, छोटी सी वो कुंजी टाइप की कुंजी हो गई। आप बचिए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि आप गुरुजी लोग जो पढ़ के आए हैं वो सारी किताबें पढ़ के आए हैं, और कुंजी है आप रहेंगे तो कहीं ना कहीं ज्ञान का आपका परिमार्जन होगा। एक बार पुनः मैं अफरोज इकबाल सर का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने हमें अपने साथ बैठने का जाते जाते मौका दिया, और बहुत अच्छा लगा का। और हम बच्चों से भी ये कहेंगे कि आप अपने पीजी के खास तौर से बच्चों को अपने टीचरों के संपर्क में आप बेशक बने रहें। हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।